बहरहाल तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हो? नहीं मामा, आप वहाँ पे थी नहीं ना, आपने उसको देखा नहीं। और जिस बंदे से वो मिल रहा था, वो बंदा अली से ऐसे झुक झुक कर मिल रहा था। और मुन्नज़ा का हस्बैंड भी कोई आम आदमी नहीं है, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है। उस बंदे ने उससे ना ही सिर्फ मीटिंग कैंसिल की, बल्कि उसका सलाम तक एक्सेप्ट नहीं किया। सो वियर्ड। और अली की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था जैसे अली मालिक है और वो बंदा नौकर है। लेकिन तुम खुद हमेशा कहती हो कि उसकी बॉडी लैंग्वेज है ही ऐसी। हाँ बाबा, है ऐसा, लेकिन नहीं, पता है इस दफा कुछ डिफरेंट था। मतलब मैं उसको प्रॉपर्ली उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम। सब कुछ बहुत नॉर्मल जा रहा था, लेकिन वो गज़नफ़र सामने से चलता हुआ आ गया। दादी, अब यकीन करें, जब वो सामने से चलता हुआ आ रहा था, साफ नजर आ रहा था कि कोई मुसीबत चलती हुई आ रही है। लेकिन मैं क्या करता, मैं फिर भी उसको रोक नहीं सका। अच्छा ना, रिलैक्स, बैठ जाओ, आराम से बात करें। दादी, मेरी जान मेरे गले में अटकी हुई है, आप कह रही हैं रिलैक्स, बैठ जाओ। आपको नहीं पता, जब उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे पूछा, दैट वॉज नॉट नॉर्मल। ऐसे तैसे करके जो मेरे मुंह में आया मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे पता था मेरी दाल नहीं गली। दादी, वो खोज करेगी। देखो एक बात सुनो, जब परेशानी आती है ना तो उसके साथ उसका हल भी आता है। होता ये कि हम परेशानी में बौखला जाते हैं और बौखलाहट में हमें समझ नहीं आता कि करना क्या है। किसी भी तरह उसे पता चल गया दादी तो सब खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह मतलब? हाँ दादी, किसी भी तरह। तो फिर तुम कोशिश करो कि ऐसी कोई वजूहात सामने ही ना आए जिससे उनको पता चल सके। कुछ भी करके ना मुझे इस सवाल का जवाब तो चाहिए। मतलब हो सकता है कि मामा ठीक कह रही हैं, लेकिन आई नीड टू नो। मुझे अपनी तसल्ली करनी है। ये तो अच्छी बात है, तुम तसल्ली कर लो, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से ये लड़का तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ा है ना, तुम्हारे सारे काम इतने आसान हो गए। I mean, वो वाले काम भी जो इतने अरसे से फंसे हुए थे, कितनी जल्दी हो गए। बड़ा ही खुशकिस्मत लड़का है। मुझे लग रहा है कि उसकी किस्मत से तुम्हारी किस्मत भी चमक रही है। ऑफ कोर्स, मतलब मेरी तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं ना। मैंने तो कोई मेहनत की ही नहीं। इतने साल जो मैंने पापड़ बेले, अब सारा क्रेडिट उसको दे रही है मामा। मेरी जान, मुझे पता था कि तुम ये कहोगी। मेरा ये मतलब नहीं, ऑफ कोर्स तुमने अपना बहुत बहुत मेहनत की है, ये मैं कब कह रही हूँ। मुझे सिर्फ ये लगता है कि जब फाइनली कुदरत आपको कामयाब करना चाहती है ना, तो वो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग भेजती है, ऐसे असबाब पैदा करती है कि आप कामयाब हो जाए। हाँ मतलब सही है, शी इज राइट, आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे बात का तो पता लगाना पड़ेगा। आई नीड टू नो। अच्छा भाई, इसका जवाब कल सुबह उठ के ढूंढ लेना। इस वक्त रात बहुत हो गई है, मुझे तो आ रही बहुत सख्त नींद। आई थिंक लेट्स गो स्लीप। बाबा, मुझे नहीं लगता कि मैं सोऊंगी। एक तो मुझे ये सवाल भी नहीं सोने देगा, ऊपर से कल के एग्रीमेंट की एक्साइटमेंट भी तो है। ऐसा लग रहा है जैसे नींद भाग गई है कहीं। बेटा, अभी तो इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहुत से एग्रीमेंट्स आएंगे, लेकिन नो कॉम्प्रोमाइज ऑन रात की नींद। ब्यूटी स्लीप।